सबको मेरा नमस्ते। विक्रम झा का आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग साथ मिलकर के सुबह सुबह का योगा सेशन में साथ मिलकर के मिलने का संयोग मिला है और सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक कामनाओं के साथ हम लोग आइए मिलकर के सुबह के प्रातः समय में जो है हमारा जो सबसे पवित्र समय होता है 24 घंटे में, उसको हम उपयोग में लाएं और अपने जीवन में जो अपनी स्वतंत्रता हमें मिली है अपार संघर्ष अपार बलिदान के बाद, उसको हम आज याद करते हुए अपने दिल में बिठाते हुए उनके त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारत माता जो जहां हम सांस लेते हैं जीते हैं उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए हमको जिस धरती पर हमें माँ ने जन्म दिया, माँ की कोख में हम पले बढ़े, उस भारत माता के लिए हम अपने जीवन में कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे हमारे जीवन में कुछ हमारे मन चाहे स्वतंत्रता की खुशबू हमेशा के लिए फैली रहे। इसके लिए बहुत संघर्ष है, आज भी हमें हर लेवल पे संघर्ष करना है। तो जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। उस संघर्ष को हम जीवन में पार जाने के लिए, भारत माता के लिए कुछ करने के लिए आज मिलकर के आज के विशेष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए मिलकर के प्राणायाम की शुरुआत करते हैं ओंकार से, और फिर हम लोग भस्त्रिका कपालभाति, फिर लोम विलोम, फिर बाह्य प्राणायाम। बस इसमें 8 प्राणायाम का एक डेली पैकेज हमने बता रखा है हर वीडियोस में, तो उसको हम लोग जो है साथ मिलकर करने का सहयोग मिला है। तो आइए मिलकर के करते हैं ओंकार की नाद से प्राणायाम की शुरुआत। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राणायाम की शुरुआत ओंकार और मंत्र से करने के बाद हमारे मन और तन के अंदर एक आध्यात्मिकता दैविक शक्ति का जागरण होता है और सबकी अपनी अपनी परंपरा है और महत्व है उसका। वैज्ञानिक रूप से ध्वनि के साथ ओंकार का और ध्यान का में हम ओंकार का और जो मंत्र के विशेष तरंगों का हमारे मन और तन पर प्रभाव होता है, उससे हमारा शरीर सजग होता है, हमारा मन सजग होता है। एक एक रोम रोम जिसको कहते हैं, हमारे सेल का एक एक ऑर्गेनल्स तक जो है उससे प्रभावित होता है। तो इस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने प्राणायाम की महत्ता को थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए उसके तरीकों को आपस में शेयर करते हुए आगे बढ़ाते हैं प्राणायाम की। पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस लेना और लंबे गहरे सांसों को छोड़ना।
ये तो सिंपल है, उसको करने के बाद महसूस होगा कि बड़ा सिंपल है। इसमें हमें सांसों को एक लंबी गहरी सांसों को एक देर तक लेना चाहिए, लगभग 5-3 सेकेंड, और उसके बाद जो है उसको छोड़ने में 1.5 सेकेंड बहुत है। यानी हमें सांसों को फोर्सफुली छोड़ना है, लेकिन लेना है लंबे समय तक। और इस तरह होगा, पहले स्लो फिर मीडियम फिर फास्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह से उसका पूरा भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर और मन के एक एक सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन को ठूस ठूस के भर देता है, और वह ऑक्सीजन हमें पूरे दिन के लिए एक्टिव और सबसे बड़ी बात कंसंट्रेट रखता है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार आप सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम की शुरुआत। यह वेरी स्लो स्पीड, इसमें आपको कंफर्टेबली आप 50-100 बार कर सकते हैं। आप करें, शुरुआती दौर में कंफर्टेबली करें, और जब थोड़ा अभ्यास हो जाए 2-4 दिन में तो उसको थोड़ा मीडियम से फास्ट की ओर लेके जाएं, और इस तरह से होता चला जाएगा फास्ट की ओर। सबसे बड़ी बात, पीठ गर्दन सीधी रखे, और ये ध्यान मुद्रा में पहली दोनों उंगली मिली रहे, और ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं इसको। और यानी तो वायु मुद्रा जो एजेड लोगों के लिए, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठा से पहले उंगली को दबा दें, शेष 3 उंगली आपस में चिपकी हुई हो, और दोनों घुटने पर सहजता पूर्वक रखें, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है सहज सुखम आसन। यह एक उनका वैयक्तिक अनुभव रहा होगा, और हम खुद भी अनुभव करते हैं कि जो प्राणायाम होता है वो उत्तेजना के लिए नहीं होता, बल्कि वह एक समग्र सचेतना के लिए होता है। उत्तेजित होकर तो हम गलत काम भी करते हैं, लेकिन एक सजग सचेतन होकर के हम विवेकपूर्ण कार्य भी करते हैं। तो वह प्राणायाम का एक विशेष जो असर होता है शरीर के एक एक ऑर्गेनल्स लेवल तक, तो सेलुलर लेवल तक, तो वो होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम को फास्ट आप कर पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो। सांसों पर ध्यान, ये बहुत जरूरी है। सांसों पर ध्यान बनी रहे, पीठ गर्दन सीधी, और दोनों भुवों के बीच में आगे चक्र में थोड़ा ध्यान हल्का। कोई ये जोर जबरदस्ती नहीं कि किसी एक कहते हैं कि ओंकार पर या अपने इष्ट देव पर पूरा एकदम ध्यान जमा लो, एकदम हो गए गंभीर, ऐसा नहीं। हल्का ध्यान लगा रहेगा। और अगर कोई, जैसे हम कोई मीठा खाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर मीठे का स्वाद लगता है, तो जिसी तरह हमें ध्यान लगना होगा तो 1 सेकंड लगेगा। इसके लिए कोई गंभीर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई अपने शारीरिक स्तर पर अपने डेली रूटीन में हम थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, ताकि हम योगा प्राणायाम में हमारा ध्यान लगे, और हम हमारा पेट खाली रहे, थोड़ा सुपाच्य भोजन खाएं, और समय पर सोए, समय पर जगें, और हमारा मन जो है तब जाके प्राणायाम में और लगेगा, ध्यान अपने आप लगता है। इसके लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें सजग रहना होता है। प्रयास तो हल्का ही होता है, लेकिन अपने आप शरीर और मन उसका साथ देता है। तो शरीर और मन को भी थोड़ा योगा के लिए तैयार करें आप, और तभी जाकर के प्राणायाम जो सबसे उत्तम हमारा होता है। प्राणायाम सारे योगासन आसनों में सबसे उत्तम होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को भी आप देखें और उसको सही करें। वैसे भी हमें प्राणायाम करें या ना करें, अपने डेली लाइफ को ऐसे जिए कि वो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज से, डायबिटीज से इत्यादि से हमें सामना न करना पड़े, भगवान न करे। तो हमें स्वस्थ रहना है, और स्वतंत्रता दिवस पर एक निश्चित रूप से सभी के मन में एक देशभक्ति की लहर भी जग रही है। इस लहर में हमारा जो है भारत माता के प्रति समर्पित होने की लहर है, और उस समर्पण के साथ अपने माता के लिए, भारत माता के लिए वीर जवान जितने भी बच्चे बड़े बूढ़े सब हैं, वह भारत माता के हम लोग एक संतान हैं, एक हैं हम लोग, और हमें साथ मिलकर के अच्छे अच्छे कार्यों को करना चाहिए और देश को आगे की ओर लेके जाना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम से अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाना चाहिए, कंसंट्रेट बनाना चाहिए। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम को कंटिन्यू रखते हैं फास्ट स्पीड।
कोई बड़ी बात नहीं। अभ्यासम अनुसरित। अभ्यास परफेक्ट मेंस परफेक्ट। एक्सरसाइज मेक्स द मैन परफेक्ट। और जब आप थोड़ी सी सुबह जगते हैं 4 बजे नींद लगती है तो ताली बजा लें, क्योंकि प्रेशर तो होता ही है और भगवान का भजन का भी अच्छा होता है और अपने मन के अंदर विशेष जागरण होता है सिर्फ ताली बजाने से। तो बीच बीच में आप भजन के साथ ताली बजा सकते हैं। इससे आपका थोड़ा आलस्य हटेगा और नींद खुलेगा। और देखिए, किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें, डेली रूटीन। मेरे कुछ टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो कोई भी एक्सरसाइज में आप लगाते ही है, तो आप कभी कोई प्राणायाम भी कर लेना बीच बीच में। प्राणायाम से जो आपके अंदर खुद परिवर्तन समझ में आएगा तो आप उसको इंसिस्ट होंगे उसको करने के लिए। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, सांसों को फोर्सफुली छोड़ना है, सांस अपने आप अंदर आए। हाँ, ये बात है कि सांस बाहर फोर्सफुली छोड़ेंगे तो पेट जर्क के साथ अंदर जाता है। इस तरह से हमारा पेट इस तरह होता रहता है और सांसें जो है जर्क के साथ छूटती रहती है और सांस अपने आप अंदर जाता रहता है। हमारा जो है कपालभाति अधिक देर तक करने का प्राणायाम है, इसको आप 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। थोड़ी का रुख थोड़ा ऊपर रहे, आज्ञा चक्र में हल्का ध्यान लगा रहे रूप से, तो उन्हें अपने अंदर की शक्ति का आभास तुरंत होता है। तो सबसे बड़ी बात, कपालभाति इसका इसलिए नाम पड़ा कि हमारे कपाल मस्तिष्क में चमक लाता है। जब हमारा पेट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर जो विकार नहीं रुकेंगे और हमारा पेट से सीधा दिमाग कनेक्टेड है। पेट अगर साफ रहेगा और मजबूत रहेगा तो दिमाग भी मजबूत रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर एक मशीन है और जब हम मशीन को मेंटेनेंस में डालते हैं हर महीने, क्योंकि उसको रनिंग में डालते हैं, तो हम अपने शरीर को डेली मेंटेनेंस में डालते हैं। ये अच्छा रहता है, आधा घंटा डेली मेंटेनेंस में डालें। घर की सफाई तो रोज होती है ना, हम बाथरूम टॉयलेट रोज जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, सब करते हैं, ब्रश करते हैं, सब करते हैं, लेकिन योगा नहीं करते हैं। जॉगिंग वाली एक्टिविटी को शून्य कर देते हैं। योगा तो बड़ा भयंकर है, बड़ा टाइम लगता है। अरे होता क्या है, फूंक मारने तो चाय पीने से सब कुछ होता है। जो पेट को जलाता है, एसिडिटी बढ़ाता है, उससे सब कुछ होता है। उससे थोड़ी 2 मिनट के लिए फुर्ती क्या आती है, तो बस चाय चाहिए, चाय। एकदम लग्जरियस लाइफ जीजिए, आज जिए, कल परेशानी होगी, खुद को होगी, परिवार झेलेगा, आप भी झेलेंगे। इससे अच्छा है कि अपने जीवन में कुछ सरलता लाएं, कुछ अभ्यास को स्थान दें। कपालभाति एकदम लंबे देर तक है। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, ऐसे बाएं हाथ को अपने जगह पर रखिए और दाएं हाथ को उठाइए। ये देखिए, हम थोड़ा एजेड लोग हैं तो वायु मुद्रा मतलब पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा कर अंगूठे से दबा दिए, शेष की उंगलियां चिपकी हुई है, ऐसे अंगूठे से दाएं नाक को जब दबा दिए, बाएं नाक से जो है सांस लिए लंबा फुल स्ट्रोक में सांस लिए, कोई फोर्सफुली नहीं लिए, आराम से। और फिर बाएं नाक को क्या कि शेष दोनों उंगलियों से बंद करके दाएं नाक से सांस छोड़ रहे उसी स्पीड में, मतलब क्या फास्ट स्पीड में नहीं, स्लो स्पीड में, लेकिन गहरा सांस लिए है तो गहरा सांस छोड़ेंगे भी। दाया नाक से ही सांस लेना है, जिस नाक से सांस छोड़ना है उसी नाक से सांस लेना है और आगे चक्र में हल्का ध्यान लगा के रखना है और बार बार यह अनुलोम विलोम करना है। यह भी 15 मिनट तक करना है। अगर तो जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा तो इसी से आएगा, बाकी तो सब आप और हम करते ही है, अपना हाथ पे चलाते ही है। और अनुलोम विलोम के बारे में एक खास बात है, इसको खाने के 1 घंटे बाद भी किया जा सकता है कंफर्टेबली, क्योंकि खाने के 1 घंटे बाद तक आपका सब अनाज अपनी जगह पर ले लेता है, अपना स्टोमक
वगैरह सब फिट रहता है। तो आप खाने के बाद क्या क्या प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, इस तरह से। अब अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी तो होता है। भ्रामरी में क्या करते हैं, पहले दोनों उंगली माथे पर रखते हैं, शेष उंगली आंखों पर, और ये अंगूठे से कान का नीचे वाला मस्कुलर पार्ट जो है तो वो है ऐसे क्लोज रहेगा, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, इससे कान को सॉफ्ट पार्ट होता है तो नीचे के मसल्स जो थोड़े से निकले होते हैं उस पर अंगूठा लगा के दबाना है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लंबा गहरा सांस लेंगे तो मुंह बंद रहेगा और का नाक पेट से निकालने की कोशिश करेगा, और करेगा तो ब्रेन खुद आपको लगेगा कि ब्रेन को आप क्या करते हैं, मालिश करवाते हैं, मसाज। तो बड़ा फील होता है राहत, क्योंकि ये ऊपरी प्रक्रिया है। और जब हम अंदर से मसाजिंग करेंगे तो भ्रामरी करेंगे, इसमें एक तो बड़ी बात यह है कि हम बार बार बताते हैं कि सांसों को ध्वनि की शक्ति मिल जाती है। जो विकार होता है, जो सांस हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वो विकार निकलता है और ध्वनि की शक्ति के साथ निकलता है, और साथ में मस्तिष्क अंदर से मसाज होता है ब्रेन का। तो पूरा ब्रेन प्यूरिफाई करना है तो नहाने में तो आपको प्यूरिफिकेशन मिलता ही है, वो एक्सटर्नली मिलता है, लेकिन आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम से इंटरनली प्यूरिफाइड होते हैं ब्रेन के लेवल, मेंटली। तो आइए मिलकर के करते हैं भ्रामरी। नाम ही है भ्रमरा, जो ऐसे पुल पर मंडराता रहता है, वो इसलिए नाम पड़ा भ्रामरी शायद। तो ये पहले दोनों उंगली माथे पर है, शेष तीन उंगली आंखों पर, दोनों अंगूठी से कान बंद रहा, मुंह बंद रहेगा। इसमें अंदर ही अंदर ओंकार का ध्वनि करिएगा मुंह बंद रख कर। कई लोगों को ये परेशानी रहती है कि प्राणायाम बड़ा कठिन है। जब तक आप किए नहीं है तो आपको प्लस माइनस भी कठिन लगता था बचपन में। जब आप करने लगे तो प्लस माइनस आसान होता है कि नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आप बड़े बड़े सामना आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपने जीवन के में थोड़ा मैथमेटिक्स लगा लें, थोड़े उससे दिमाग बन जाएगा कि उतार चढ़ाव का दिमाग बनेगा कि जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको कैसे सॉल्व करें। तो जीवन में शारीरिक और मानसिक स्तर पर आप सजग रहें, सबल रहें, इसके लिए प्राणायाम होता है। और प्राणायाम में जो हमारा ये अपना जो अभ्यास होता है उसको आप नियमित रूप से करें। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये भ्रामरी हो गया। भ्रामरी मैंने एक बार किया क्योंकि समय का पाबंदी है। आप 15-50 ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो 3, 5, 7, 15 ऐसी संख्या बना लें और उसका नियम बना लें कि इतना हमको करना ही। भ्रामरी बार उद्गीत किया जाता है, ओंकार की ध्वनि फिर एक बार, जो कि शुरू में एक बार और हुआ था। तो मन सहज और शांत हो जाता है। एक आध्यात्मिकता की शक्ति हमें मिलती है, और इस शक्ति से कोई अगर इसको स्वाद चखना चाहेगा तो अभी उसको खाना पड़ेगा। तो इसका स्वाद अगर आपको प्राणायाम का चखना है तो करना पड़ेगा, यही इसकी समस्या है। बाकी तो ऐसे गपशप में तो आप राजा महाराजा बन जाइए, विदेश चले जाइए, कहीं भी एरोप्लेन उड़ लीजिए, लेकिन वास्तव में उसको करना पड़ेगा। तो आइए मिलकर के करते हैं। भ्रामरी के बाद गीत के बाद, भ्रामरी मतलब ये था स्वर वाला, और उद्गीत था ओंकार वाला। अब है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमें क्या करना है, सांसों को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, जो नाभि के नीचे का हिस्सा है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, लेकिन नाभि के ऊपर का हिस्सा को ऊपर ऐसे समेटेंगे तो
जो नाभि के नीचे बंध लगेगा अंदर की तरफ खींचने से मूल बंध होगा। मूल बंध और फिर उद्यान बंध लगेगा जो हमारा नाभि से ऊपर है, और जो हमारा इस तरह से जालंधर बंध लगेगा जब हमारा ठोड़ी इस तरह सांसों बाहर छोड़ करके इसे ठोड़ी से चिपका रहेगा सीने में, तो ये हो जाएगा जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। और जालंधर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करते हैं। करना क्या, बंद तो 3 है लेकिन काम तो एक ही है, सांस को बाहर छोड़ करके रोक के होल्ड करना है। कितनी देर, कम से कम 15 सेकेंड, अधिकतर 1 मिनट, उससे ज्यादा भी कर सकता है कोई अभ्यास। अब सांसों को बाहर छोड़ना है तो सांस लीजिए पहले। क्या लोग करते हैं, पहले सांस ही छोड़ देते हैं। भैया आपने सांस लेना और छोड़ना एक सहज प्रक्रिया है, ये जन्म से हम कर रहे हैं, माँ के पेट से ही कर रहे हैं। तो हमें पहले सांस लेना चाहिए तब छोड़ना चाहिए, तब अच्छे से सांस छोड़ पाएंगे और आपका सही सटीक प्राणायाम हो पाएगा। और फिर सांस जो लेंगे यहाँ पर अचानक से नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। आराम से सांस लीजिए। हाँ, सांस छोड़ने में थोड़ा फोर्स आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सांस लेने में कभी फोर्स लेने से आपको अनकंफर्टेबल फील हो, ये एक सावधानी है। चलिए, बाह्य प्राणायाम का एक दूसरा स्वरूप अग्निसार, इसके बाद जो है हम लोग प्राणायाम को समाप्त देंगे। 7 प्राणायाम हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, तो लास्ट में हम लोग कर लेते हैं ये अग्निसार। बड़ा बेनिफिशियल है हमारे स्टोमक के लिए। तो इसमें सांसों को बाहर छोड़ दीजिए और पेट अंदर बाहर करिए। फिर नॉर्मली सांस ले लीजिए। और देखिए, प्राणायाम में हमने अभी 7 प्राणायाम की चर्चा की, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह प्राणायाम हमारे जीवन में जरूरी है, और यह हम करते रहेंगे। विक्रम झा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, इससे मनोबल बढ़ेगा हमारा भी। और हम आपसे जुड़े रहने का तो वादा कर ही चुके हैं, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर से एक बार आप लोगों को 15 अगस्त की जो हमारी 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है, उस पर सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विक्रम झा विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।